ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। बिहार चुनाव परिणाम के बाद चिराग पासवान ने कहा कि अगर मंत्री बनना और सत्ते में बने रहना लक्ष्य होता तो गठबंधन में बना रहता। मैंने घुटने नहीं टेके किसी भी परिस्थिति में। सीटों की संख्या जरूर कम है लेकिन जनाधार बढ़ा है। अकेले 6% वोट पाना बड़ी बात है। जेडीयू से रिश्ते पर बोले नीतीश कुमार जी सीएम बनते हैं तो उनकी ढेर सारी बधाई। मेरा उनका व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। बीजेपी के जो बहुमत मिला है उसके लिए बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई। चुनाव परिणाम पर बोले लोजपा अध्यक्ष विपरीत परिस्थिति में भी हमने डटकर चुनाव लड़ा है। हम लोगों को चुनाव की घोषणा के बाद भी सीट और उम्मीदवार की जानकारी नहीं थी। गठबंधन को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं था, इसलिए अकेले चुनाव लड़ा। पार्टी की एक मजबूत नींव को हमने खड़ा किया है। एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर आई है। मुझे लगता है शायद एक सीट से मात्र भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनने से रही, पर मुझे लगता है कि जो हम लोग का लक्ष्य था वो जरूर हम लोगों ने पूरा किया। ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ ये सब वो सब मुझे नहीं लगता। स्थानीय स्तर पर जरूर कुछ ऐसे काउंटिंग में अगर ऐसे व्यक्तिगत अगर ऐसे इंडिविजुअल इंसिडेंसेस सामने आए होंगे तो वहां पे दोबारा से मतगणना की आप जांच की आप मांग कर सकते हैं। पर पूरी तरीके से ईवीएम में मुझे लगता है सब बहानेबाजी है। जब आप वही चुनाव अगर आपके पक्ष में रहता तो यही ईवीएम सही होती, यही ईवीएम आज गलत हो जाती। क्यों? क्योंकि परिणाम आपके पक्ष में नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों में हम लोग को बहुत ज्यादा उलझना चाहिए। तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है इनका और जिस तरीके से इन्होंने बाउंस बैक किया है पिछले 2015 के चुनाव में, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सीमित हो गई थी, उसके बाद जिस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा, मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ इतना आक्रोश होने के बावजूद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा, क्योंकि दोनों गठबंधन साथ ही में थे और उसमें हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड को उसी नेतृत्व का नुकसान हुआ, बट वहीं पर प्रधानमंत्री जी की वजह से जिस तरीके से भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा। बधाई के हकदार सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और डेफिनेटली यस, विपक्ष ने भी एक कड़ी चुनौती दी है, विपक्ष ने भी कड़ी टक्कर दी है। उसके लिए मैं विपक्ष के भी जितने तमाम नेता हैं उनको भी मैं बधाई देता हूं अपनी पार्टी की तरफ से कि जिस तरीके से मजबूती से, क्योंकि कई ऐसे एग्जिट पोल हैं जो कि एक तरफा भी माहौल को दिखा रहे थे, बट जिस तरीके से कांटे की टक्कर दोनों तरफ से रही है, तो इसके लिए और अंतोगत्वा देखिए बधाई का अगर कोई हकदार है बिहार की जनता है, जो मैं बार बार मैं कहता हूँ एक डिसीजन निर्णय उन्होंने लिया और बिहार की जनता ने कम से कम अपना लक्ष्य क्लियर रखा। प्रधानमंत्री जी की बातों को उन्होंने गंभीरता से सुना, प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास बिहार की जनता ने पूरी तरीके से किया। बिहार की जनता इसके लिए बधाई। मुख्यमंत्री बने और फिर नीतीश जी को जेल भेजा जाए, क्या ये आप चाहते हैं? देखिए, मैं आज की तारीख में अगर उस पोजीशन में होता कि जहां पर मैं इस बात के निर्णय ले सकता या मेरे पास अगर उतनी ताकत होती कि मैं अगर इन डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता तो मैं जरूर करता। आज की तारीख में हाइपोथेटिकली जब एक अलायंस के पास, और ये बात मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मैंने कही थी स्पष्ट रूप से कि अगर एक ऐसी परिस्थिति बनती है कि जहां पर भाजपा और जदयू का की मिलकर सरकार बन जाती है तो हम लोग विपक्ष में रहेंगे। तो अगर जब इन लोगों की सरकार बन रही तो उसमें तो मेरा कोई से है ही नहीं। आपस में सरकार बनाकर ये लोग किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं नहीं बनाना चाहते हैं पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डिपेंड है। के सामने है, जैसा मैंने कहा कि कई ऐसी सीटें हैं, लगभग 10 के करीब ऐसी सीटें हैं जहां पर हम लोग थोड़े से ही मार्जिन से हम लोग चुनाव हारे हैं। तो अगर कोई ये बोले वोट कटा, एनीवेज मतलब आज की तारीख में मुझे लगता है इसका कोई स्पष्टीकरण देने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। जब आंकड़े सबके सामने हैं, जिस तरीके से एक बड़ा जनाधार मत प्रतिशत के तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी को मिला है, हर सीटों को अगर आप बाइफरकेट करके भी आप देखिए, इंडिविजुअली भी अगर आप विधानसभाओं को आप उठाकर देखें, जिस तरीके से इंक्लूडिंग ऐसी सीटें जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर भी आए हैं, उनको भी अगर आप उनका भी मत प्रतिशत अगर आप देखें या जितनी संख्या में उनको वोट्स मिले, ये अपने में दर्शाता है कि लोक जनशक्ति पार्टी जीत के काफी करीब थी और इस जीत को जो थोड़ी सी संख्या से रह गई उसको 2025 में हम लोग पूरा करेंगे। आप सब जान रहे थे कि बिहार में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे और जिस तरीके से कल नतीजे सामने आए हैं, जिस तरीके से कल परिणाम सामने आए हैं, एक बात उन परिणामों ने स्पष्ट कर दी है कि बिहार की जनता ने
बहुत ही डिसाइसिव एक क्लियर मैंडेट हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिया। जनता ने इस बात को स्पष्ट तौर से समझा कि बिहार में अगर विकास संभव है तो उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच का होना बहुत जरूरी है। लोक जनशक्ति पार्टी भी निरंतरता में शुरू से लेकर चुनाव के अंत तक इसी बात को मैं कहता रहा कि जरूरी है बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत होना, ताकि आने वाले दिनों में जो जिस तरीके से बिहार को हम लोग विकसित देखना चाहते हैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी की वही सोच बिहार में भी देखने को मिले। मुझे खुशी है और इसके लिए मैं बधाई दूंगा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को कि जो बेहतरीन प्रदर्शन भाजपा का रहा उसके वो हकदार भी थे। और इसीलिए मैंने भी बार बार कहा था, मैं चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतरीन रहे। मुझे खुशी है कि बिहार की जनता ने जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी को भी अपना प्यार दिया, अपना समर्थन दिया, लगभग 25 लाख के करीब मतदाताओं ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर अपना विश्वास जताया। लगभग 6% के आसपास जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी को मत प्रतिशत मिला और अकेले लड़ने पर मिला, मुझे खुशी है इस बात की। और उसके लिए मैं तमाम अपने पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम पार्टी के नेताओं का मैं धन्यवाद करूंगा कि जिस तरीके से अकेले लड़ने की ताकत लोक जनशक्ति पार्टी ने दिखाई। आज तक हम लोग को हमेशा यही कहा जाता था कि भैया कुछ लघु पार्टी है, जब किसी के साथ लगेगी तभी कुछ होगा। पर मुझे खुशी है कि जिस तरीके से पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, मजबूती से पार्टी ने चुनाव लड़ा और जिस तरीके से मत प्रतिशत लोक जनशक्ति पार्टी को मिला इन चुनाव परिणामों के बाद, इसने पार्टी में कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा ये लेकर आया। और हम लोग की सोच भी यही थी। बहुत ज्यादा पार्टी के पास जिन हाल फिलहाल के वर्षों में जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव रहे, पार्टी के पास बहुत ज्यादा कुछ खोने के लिए था नहीं, पर पाने के लिए अनंत संभावनाएं थी। आज पार्टी का मनोबल जिस तरीके से बढ़ा है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से जोश आया, उत्साह आया है कि अकेले हम लोग चुनाव लड़कर अगर हम लोग इतना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले 2025 के चुनाव में पार्टी अपनी नई ऊंचाइयों को छूने के लिए उसकी जमीन तैयार कर ली। हम लोग के बारे में कहा जाता था कि भैया चुनाव लड़ तो लोगे, कहाँ उम्मीदवार है तुम्हारे पास, कहाँ की हार की जिम्मेदारी लेते हैं आप? अब हार की परिभाषा पहले बताइए, हार की परिभाषा क्या है? आपने कहा मैं यकीनन मैं चाहता था कि हम लोग सीटें हम लोग ज्यादा चुने, सीटें हम लोग ज्यादा लड़े, मैं जीते। ये जरूर मेरा लक्ष्य था कि हम लोग ज्यादा सीटें हम लोग जीते। पर बार बार मैंने इस बात को कहा था कि मेरा लक्ष्य ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में मजबूत हो। भाजपा लोजपा की मैं सरकार में जरूर बनाना चाहता था, पर जब मैं चुनाव में अकेले लड़ने का भी हम लोगों ने फैसला लिया था, तब से लेकर अभी तक बता दीजिए कि बिहार में लोजपा ने हम लोगों ने खोया क्या है? मत प्रतिशत अगर आप देखें, पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा है, पार्टी का जनाधार बढ़ा है। आज तक जो हम लोगों को कहा जाता था कि भैया 3-4% की पार्टी है, लगभग दुगने मत प्रतिशत पर हम लोग गए हैं। जो हम लोगों को कहा जाता था कि भैया इनके पास योद्धा कहाँ है, ये लोग चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, ये लोग करेंगे क्या, आज लगभग 150 ऐसी विधानसभा और कोई ऐसी बिहार का ऐसा जिला नहीं है जहां पर पार्टी का मजबूत संगठन हम लोग का तैयार हुआ है। मैं आपको कह रहा हूं कि कल से जिस तरीके से पार्टी में एक उत्साह है, पार्टी में एक नई ताकत, नई ऊर्जा के साथ जिस तरीके से पार्टी सामने आई है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 में हम लोग की राह यहाँ से और बहुत ज्यादा आसान होगी। बिल्कुल अंतोगत्वा पुनः वो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मेरी ये भावना को भूल जाइए कि मैं किसी दल का, राजनीतिक दल का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, वो तो अलग है, बट सबसे पहले तो मैं बिहारी हूँ ना। और बिहारी होने के नाते मैंने उस वक्त भी कोरोना काल में भी मैंने जितने सवाल उठाए थे, भले वो कोटा के बच्चों को लेकर हो, प्रवासी मजदूरों को लेकर हो, वो मैंने मेरे मुख्यमंत्री से मैंने सवाल उठाए थे। अगले 5 साल भी मेरे सवाल मौजूदा मुख्यमंत्री या जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं प्रदेश के, मेरे सवाल उन मुख्यमंत्रियों से रहेंगे, क्योंकि अंतोगत्वा प्रदेश का नेतृत्व आप कर रहे हैं। बट जो भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, अगर ये घोषणा हो गई, मेरी जानकारी में नहीं है, अगर नीतीश कुमार जी पुनः अगर बनते हैं तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने हमेशा कहा कि मेरा व्यक्तिगत सम्मान उनके लिए जैसे था वैसे ही बरकरार रहेगा। राजनीतिक मेरा उनसे विरोध कल भी था, आज भी है, राजनीतिक मतभेद मेरे उनसे जरूर है। निधन हुआ तब से लेकर अभी तक मैं आपके सामने ही हूँ। कब आपने देखा कि मैंने इस चीज को लेकर कोई चर्चा की हो या कुछ सोचा हो? तो अभी जो सवाल आप पूछ रहे हैं बहुत हाइपोथेटिकल है। अगर सिर्फ मंत्री बनना, सत्ता में रहना ही हम लोग का लक्ष्य होता तो सबसे पहले तो मैं इस गठबंधन से अलग ही नहीं होता ना। क्यों होता मैं गठबंधन से अलग, आप ही मुझे बताइए। अगर सिर्फ सत्ता में ही रहना, मंत्री बने रहना, आसान राह चुनना, आसानी से लड़कर जीतना, यही मेरा लक्ष्य होता तो मैं अलग ही क्यों होता।
संघर्ष का रास्ता जब मैंने खुद चुना है अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए, अपनी पार्टी को आगे लेकर जाने के लिए, कम से कम आप सब इतना तो मुझे बधाई देंगे इस बात के लिए कि भैया चिराग पासवान